ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम अथ अष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्मा किमदत्तात्मं किं कर्मं पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किं प्रोक्तां मदिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्मक क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत नम से क्या है और आदिदेव किसको कहते हैं। आदि यज्ञ कथम कोत्र देयास्मिन् मधुसूदन, प्रलया काले च कथम गेयो होस्मिन् यथात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह शरीर कैसे है, यह युच्युत वाला पुरुष द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मं परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूतभावोद्भवोकारो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान कहा कि हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वे कर्म नाम से कहा गया है। आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्य च वदिदैवताम्, आदियज्ञोऽहमेवात्रां देहे देवो भृतांबर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ आदिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष आदिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी स्वरूप से आदि यज्ञ हूँ। अंत काले च वामेव स्फुरान्मुक्त्वा कलेवरं, यः प्रायन्ति सा बद्ध्वां याति नात्यन्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर देता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि समान भाव जयन्ते कलेवरं, तं तामेवैति कौन्तेय सदा भावा भवाभितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युधाय च, मत्या प्रीतिमनोर्बुद्धिर्मवेश्याय संशयाम्। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब का समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इसी प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हो करके
तो न संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नागामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थवानुचिंतयान। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणां मनुषासितारा माणोरणीयसां मनुषं वरेद्यां सर्वस्य धातामचितन्तिरूपम् मादित्यवर्णां तमसा परास्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्राणाय काले मनसा चलेन भक्त्या युतो योग बलेन चैव भ्रुर्भ्रोर्ध्वमध्ये प्राणामवेशं समक्यं सातं परं पुरुषमयेति दिव्यम्। वे भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदा चरम वेद विदो वदन्ति विशान्ति अद्वितयो वीतरागः यदि चरन्तो ब्रह्मश्चरन्ति तते पदम संगरणे प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसके परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयमे मानो हृदया निरुद्ध च मूर्धान्धयात्मना प्राणा मस्तो योग धारणम् आमेति काचरं ब्रह्मं वर्णामनुसंस्मरान् या प्रांति प्रतदेहं सायन्ति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थिर होकर के जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तास्यं तयोगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर के सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मापेतं पुनर्जन्मं दुःख्यालामशाश्रुतां नानुमन्ते महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं भक्षण भृंगुर पुनर्जन्म की नहीं प्राप्त होते। अब्रह्मा भुवनलालोकः पुनर्वर्तन्नोऽर्जुना मापवेतु कौन्तेय पुनर्जन्मं न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पूर्णावती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर के
पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कलातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिक लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनीत हैं। शास्त्रार्जुगम पर्यंता पार्यमदम ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतः ते होत्रा विदो जनः। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्गीत गति कविधा वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्गीत की अभिधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन कहला करके तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्त्यादव्यक्त्या सर्वः प्रबन्ते हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते त्रैवाक्या शतसंगके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूतां प्रलीयते रात्राजंगमे वासा पार्था भ्रवता हरागमे। हे पार्थ, वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर के प्राकृतिक वश में हुआ रात्रि को प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। परस्मात्त्वं भयोत्यन्तो व्याक्तो व्याक्ता सनातनः यः सा सर्वेषु भूतेषु नश्यन्तेषु न विनाश्यति। उस व्यक्ता से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षरं युक्ता शस्त्रा बाहु परमां गतिं यं प्राया निवर्तन्ते तद्वां परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति को कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषः सा परा पार्था भक्त्या लभन्तान्यः यस्यान्त्या स्थानि भूतानि ये सर्वमिदं तमाम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वे सनातन व्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तंत्रावृत्ति मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वाच्यामि भरतवर्षभः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उसी काल को अर्थात दोनों मांगों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिर्तिरः शुक्ला मस्माणाम् उत्तरायण तत्रां प्रातः गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्गम्य अग्नि अभिमानी देवता हैं, जिनका अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जा करके ब्रह्म को लोक को प्राप्त होते हैं। मूर्धोराति तथा कृष्णा षष्ठास्मा दक्षिणायनः तत्र चंद्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्ता निवर्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर करके गया हुआ श्यामा कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योतिर को प्राप्त हो करके स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके वापस फिर आता है। शुक्ल कृष्णे गतिम होते जगता शास्त्रे मते एकया प्रंता वृत्ति मन्या वर्तन्ते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात
देवयान हैं और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता और उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ न जान योगी मुक्ति कैशन तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसी कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि स्वरूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी ही प्रवृत्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् आतेति सर्वमिदं वदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्याम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नाम अष्टमो अध्यायः। श्री कृष्ण भगवान अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।